So in the last class, we have already discussed about network topologies on Monday actually. So we'll discuss it again because very few students were there in the class. So can anybody tell me what is network topology? What we have discussed in earlier. Yes, Aditya, please tell me. Sir, network topology is the arrangement of networks. Right. So for example, as you mentioned about the computer lab, so there's one main computer, and all the other computers are connected to that computer using a common network. Right. Okay. Thank you. So today we'll be discussing about network topologies. The objective of our class is to know about network topologies, their advantages, their disadvantages. So we'll start now. So these are the objectives which we are going to cover in this session. The first objective of this class is different types of topologies. We'll get to know the different type of topologies and we'll get to know their advantages and disadvantages and how to choose an appropriate topologies in different situations. Like different situation means according to our need. So first of all, the definition of topology, like what is topology? So the way in which the connections are made among all the computers is called the topology of the particular network. As Aditya said, or as I said in the last class, like कि जिस डिजाइन में या जिस जिस फिजिकल डिजाइन में कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं वह नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाती है. इसीलिए जो अगर आप डेफिनेशन ध्यान से देखोगे तो the way in which the connections are made among all the computers is called the topology of the network. यानी कि जो सारे कंप्यूटर्स आपके हैं जिस डिजाइन में जिस तरीके से जिस लेआउट में वो कनेक्टेड है वो नेटवर्क की टोपोलॉजी कहलाएगी. उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड डेफिनेशन है तो नेटवर्क टोपोलॉजी स्पेसिफिकली रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, स्पेशली द लोकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स एंड हाउ द केबल इज रन बिटवीन देम, है ना. तो स्पेसिफिकली ये रेफर करता है फिजिकल लेआउट को कि कंप्यूटर्स जो है आपके वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रखे हैं. उसके साथ ही केबल जो है भाई कंप्यूटर्स है तो वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, केबल्स के थ्रू होंगे. तो केबल्स का लेआउट यानी कि केबल्स का डिजाइन जो है वो कैसा बन रहा है ये नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है. जो मेनली मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे तो वो 4 टोपोलॉजीज होती है ना. फर्स्ट होती है बस टोपोलॉजी, सेकंड इज स्टार, थर्ड इज रिंग टोपोलॉजी एंड फोर्थ वन इज मैश टोपोलॉजी. आज हम देखते हैं हमारे सेशन में जितना टाइम हमारे पास होगा हम कोशिश करेंगे चारों टोपोलॉजीज के बारे में आज पढ़ें या फिर हम लोग 2 टोपोलॉजीज आज पढ़ेंगे, 2 नेक्स्ट सेशन में हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अगर बस टोपोलॉजी से तो द बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन. इट इज द सिंपलेस्ट, इट इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. लाइक इसमें होता क्या है कि दो पोर्ट होते हैं और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे सिग्नल जाता है और जो सिग्नल यानी कि डेटा बेसिकली वो बीच में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनसे कनेक्ट होते हुए जाता है. मैं आपको फोटो दिखाता हूँ. इस पिक्चर में आप थोड़ा सा समझ पाएंगे. ये वाला नोड यहां से लेके यहां तक सिग्नल जा रहा है और आपके जो बीच में इन बिटवीन ये जो कंप्यूटर्स है यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, इनके थ्रू होते हुए वो जो डेटा है वो पास ऑन होगा. अगर मैं बात करूं, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप जब अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर करते हो, कुछ भी आप मंगाते हो वहां से पार्सल जब आपका वहां से निकलता है तो आप लोग जब उसको ट्रैक करते हो तो आप देखते होगे कि
मुंबई से मान लीजिए वाशी मुंबई से कोई आपका पार्सल निकला है तो वहां से वो जाएगा कहाँ पे, पुणे, पुणे से होता वो जाएगा आपके पास रांची एयरपोर्ट, रांची से आएगा कहीं ब्राम्बे, ब्राम्बे से आपके पास आएगा, या फिर हम अगर ऐसी बात करें छोटी जगह से तो मथुरा है दिल्ली के पास, तो मथुरा से जाएगा गुड़गांव, गुड़गांव से आएगा रांची, रांची से आपके पास। तो ये जगह जगह होते हुए आता है, कनेक्शन इनके बन जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे डेटा है तो एक नोड से जब एक सर्वर से डेटा निकलता है दूसरे के पास जाने के लिए, यहां से निकलेगा यहां जाने के लिए, तो यहाँ पे ये एक्टिव नोड हो गया। क्या हो गया? एक्टिव नोड। एक्टिव नोड का मतलब यहां से डेटा बन रहा है या यहाँ पे डेटा एडिट हो सकता है। ये सब हो गए पैसिव नोड्स। क्या हो गए? ये सब पैसिव नोड्स हो गए। यहाँ ये लोग डेटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट उसको एडिट या चेंज नहीं कर सकते और डेटा को ये आगे जो है बढ़ा देते हैं। ठीक है, वापस पहली स्लाइड पे आके देखते हैं। तो बेसिकली बस टोपोलॉजी के लिए अगर हमने डिस्कस किया तो सिंपल सी टोपोलॉजी होती है, इसमें एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाता है, बट इसके जो मेन हाइलाइट्स होते हैं, मेन हाइलाइट्स ये होते हैं बस टोपोलॉजी के, ये एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती है, यानी कि एक ही केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड हैं, जो मेन केबल है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इट इज ऑफन यूज्ड व्हेन अ नेटवर्क इंस्टॉलेशन इज स्मॉल, सिंपल और टेम्परेरी। तो टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम अगर हमारी कंप्यूटर लैब की, फ्रंट ऑफिस लैब की बात करें, या हम छोटे साइबर कैफे की बात करें जो इंटरनेट कैफे होते हैं वहां पे, है ना। सो इट इज अ पैसिव टोपोलॉजी, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पैसिव टोपोलॉजी होती है। This means that computers on the bus only listen for data being sent. They are not responsible for moving the data from one computer to the next. Next, अगर हम बात करें तो in an active topology network, the computers regenerate signals and are responsible for moving the data through the network. है ना, अभी मैंने आपसे दो वर्ड्स की बात करी थी, एक एक्टिव टोपोलॉजी और एक पैसिव टोपोलॉजी। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में सिर्फ आपके पास डेटा आएगा बट वो आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि वो एडिट नहीं होगा, आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो। ठीक है, बट एक्टिव टोपोलॉजी, यानी कि एक्टिव टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है? सिग्नल्स जो होते हैं आपके डेटा के वो रीजनरेट हो जाते हैं, है ना, और वो आगे की ओर बढ़ा देते हैं रीजनरेट करके। On a bus network, all the computers are connected to a single cable. इसके बारे में बता चुका हूँ। When one computer sends a signal using the cable, all the computers on the network receive the information. इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो बाकी के कंप्यूटर्स है, all the computers on the network receive the information, but only one, जिसे हम एड्रेसी की बात करते हैं। एड्रेसी यानी कि जहां के लिए गया है, जिसकी अगर आपने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से पार्सल मंगाया या मिंत्रा से, तो एड्रेसी कौन हो? आप हो। जब तक वो पार्सल आपके घर नहीं आएगा, वो जो ट्रांजैक्शन, जो आपका पूरा ट्रैक है, वो खत्म नहीं होगा, वहां पे जाके एंड होगा, क्योंकि एड्रेसी आप है। वो जो पार्सल है वो आपके पास आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर एक कंप्यूटर ने सिग्नल भेजा है तो जब तक वो एड्रेसी के पास नहीं जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो चलता जाएगा। ठीक है, द रेस्ट डिसरिगार्ड द मैसेजेस। ठीक है, तो क्या हुआ? एक कंप्यूटर से निकला सिग्नल बाकी कंप्यूटर्स में होते हुए और आखिरी के कंप्यूटर में वो जाके पहुंच गया। आखिरी कंप्यूटर कौन है? जो हमारा एड्रेस ही है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं बस के। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही होता है कि बहुत ही सिंपल है ना। उसके बाद रिलायबल भी है, बट रिलायबल कब है? जब ये स्मॉल नेटवर्क, छोटे नेटवर्क्स के लिए हो, छोटी जगह पे हो। इसके मतलब इसके ऊपर हम ज्यादा बर्डन नहीं डाल सकते एक्चुअली, वो हम इसके डिसएडवांटेजेस में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली बात मुद्दे की ये होती है कि द बस रिक्वायर्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स टुगेदर एंड इज देयरफॉर लेस एक्सपेंसिव देन अदर केबलिंग अरेंजमेंट्स, है ना। हम लोग पहले वाले बस जिसमें हम बस टोपोलॉजी को देख रहे थे, बस नेटवर्क को देख रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कितनी केबल में रहता है? एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। तो जब आपका कोई नेटवर्क सिर्फ एक सिंगल केबल पे नेटवर्क पे कनेक्ट होगा
तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें केबल का अमाउंट बहुत कम लगेगा, और जब आपके पास केबल का अमाउंट कम लगेगा, केबल की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो ये आपको इकोनॉमिकली सस्ता पड़ेगा, है ना। तो बस नेटवर्क जो है वो इकोनॉमिकली सस्ता होता है कंपैरेटिवली, अगर हम स्टार की बात करें या मैश की बात करें, है ना। स्टार नेटवर्क के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, बट अगर हम बस नेटवर्क के बारे में डिस्कस करें तो बस नेटवर्क जो है कंपैरेटिवली सस्ता होता है, अगर हम दूसरे टोपोलॉजी से इसको हम लोग अगर कंपेयर करने जाएंगे तो, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल केबल का ही जो है यूज किया जाता है। बट इसमें जो एक नोड है उससे दूसरे पूरे नेटवर्क को इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो नोड है ये वाला, अगर ये वाला सिस्टम खराब हो गया तो जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, समझ रहे हो। ये ऐसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सबको? किसी को अगर स्क्रीन वगैरह विजिबल नहीं हो तो प्लीज हैंड रेस करके मुझसे पूछ लेना एक बार। ठीक है, आगे हम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर ये नोड खराब होता है या ये वाला नोड खराब होता है या ये वाला नोड खराब होता है या कोई भी एक सिंगल नोड खराब होता है, उससे हमारे इस जो डेटा इंटरप्रेशन हो रहा है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बहुत गंदा कर दिया मैंने बोल। ठीक है ना, इनके खराब होने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। जी, आगे अगर हम बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, बट मैं सच बताऊं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें तब पता चलेंगे जब वो हमारी नीड पे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारी नीड है उसके साथ हम उसको सेट करेंगे तो। अब डिसएडवांटेज भैया ये है कि हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसिडरेबली। अगर हम बात करें कि आपके घर में वाईफाई, ये शायद एग्जांपल मैं तुम्हें पहले भी दे चुका हूँ किसी क्लास में, कि अगर तुम्हारे घर में वाईफाई है और 3 से 4 डिवाइसेज उससे तुमने कनेक्ट करी है तब तक ठीक है। अब उसमें तुम 25 डिवाइस कनेक्ट अगर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा नेटवर्क स्लो चलेगा, इसीलिए तुम लोग अपने दोस्तों को हॉटस्पॉट नहीं देते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा नेट स्लो चलने लगता है, तुम पबजी नहीं खेल पाते, तुम यूट्यूब नहीं चला पाते। सेम चीज इसके साथ होगी, एक ही सिंगल केबल है, एक सिंगल केबल की भी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें या ऑप्टिक फाइबर की भी बात करें, ऑप्टिक फाइबर बहुत महंगा आता है तो वो यूजुअली बस पे सेट नहीं होता, कैट 6 का केबल हम लोग यूज करते हैं, शायद मैंने बताया था तुम लोगों को। तो उस एक सिंगल केबल पे आप कितना बर्डन डालोगे, तो इसीलिए ये पॉइंट बता रहा है डिसएडवांटेजेस में कि हैवी नेटवर्क ट्रैफिक कैन स्लो अ बस कंसिडरेबली, है ना। अगर ज्यादा नेटवर्क का ट्रैफिक हो गया, ज्यादा सिग्नल प्रोवाइड होने लगे, हर एक एक्टिव टोपोलॉजी चल रही है, एक्टिव बस टोपोलॉजी है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है और फिर आपका जो नेटवर्क है वो स्लो हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है अ ब्रेक इन द केबल और लैक ऑफ प्रॉपर टर्मिनेशन कैन ब्रिंग द नेटवर्क डाउन। वापिस मैं आपको उसी स्लाइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मैं बता रहा था अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई तो नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर मैं बात करूं अगर इस केबल में कोई खराबी हो गई तो क्या होगा। अगर इस केबल में खराबी हो गई, कहीं से ब्रेक हो गई, टूट गई, तो नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। सपोज करो यहां से डेटा निकल रहा है, इसको डेटा मिला, इसने रिसीव किया, इसने रीड किया, अब इस डेटा को आगे जाना है, बट यहाँ पे सिग्नल ब्रेक है, इस जगह पर यहाँ सिग्नल ब्रेक है, यहाँ से सिग्नल आपका जो है आगे नहीं जा पाएगा। ये पूरा नेटवर्क इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का इफेक्ट करेगा अगर सिग्नल ब्रेक हो रहा है तो। ठीक है, तो ओवरऑल समझाने का मेरा ये मतलब है कि अगर नोड्स खराब होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर केबल में ही इशू हो गया तो आपका जो नेटवर्क है वो
बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट अ बस। चूंकि एक सिंगल केबल पे आपका नेटवर्क डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें कहीं पे फॉल्ट होता है तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है ना, कि फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे फॉल्ट है, उसको ढूंढना हमारा बहुत मुश्किल पड़ जाता है बस टोपोलॉजी में। अभी ओवरऑल बस टोपोलॉजी से रिलेटेड किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टोपोलॉजी को देखेंगे। हाँ जी अरमान बताइए। सर बस टोपोलॉजी में नंबर ऑफ स्टेशंस कितने होंगे सर, और केबल का लेंथ कितना हो सकता है सर? देखो केबल का लेआउट कितना भी हो सकता है और नंबर ऑफ स्टेशंस भी इसमें केबल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कैट 6 भी केबल होता है ना, वो एक्सेल भी होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर होगा। आप अगर बात करेंगे तो अगर हम ऑप्टिक फाइबर की बात करते हैं तो ऑप्टिक फाइबर में और ज्यादा कनेक्शंस आ सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक कनेक्शंस का आपके पास लिमिटेशंस नहीं होता बच्चे, है ना। जितना लंबा केबल है, अगर आपके पास 120 मीटर के लेंथ का केबल है, आप उस पर नोट्स डाल सकते हो, ठीक है। बट आपकी केबल की क्वालिटी, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें जो है उस पर वेरी करता है कि आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपका केबल का लेंथ कितना बड़ा है, तब जाके आपका जो है कनेक्शन प्रॉपर होगा। वरना आपका अगर सिग्नल्स डाउन जाएंगे, कनेक्शन डाउन जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो आपने जो डिजाइन किया है, जो आपने टोपोलॉजी बनाया है उसमें, वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवन एल्स, और किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज बताएं आप, वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है हमारी है स्टार टोपोलॉजी। बट उससे पहले मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ। Yes, we have 15 minutes, ठीक है, we'll discuss it. स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। मुझे लगता है आप लोगों ने सबने PS2, PS3, PS4 खेला होगा अपने टाइम पे, खेला है, प्ले स्टेशन खेले होंगे सबने, है ना। कैमरा ऑफ है बहुत सारे लोगों का। अच्छा मेरा ऑफ हो गया है। प्ले स्टेशन खेले हैं ना सब लोगों ने? नहीं, वीडियो गेम नहीं खेला? चलिए कोई नहीं, जिन लोगों ने खेला है उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। स्टार टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, अगर प्ले स्टेशन पे आप लोगों को याद हो कि दो लोगों के पोर्ट होते हैं उसमें कनेक्ट करने के लिए। अगर हम प्ले स्टेशन के अलावा दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहें तो अगर आपने यूट्यूब पे या फिर बहुत से लोग यूज भी करते होंगे, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हम आपने यूएसबी के मल्टीपोर्ट देखे होंगे। मल्टीपोर्ट आप लोग समझते हैं मल्टीपोर्ट क्या होता है? एक सिंगल पोर्ट से बहुत सारे पोर्ट्स निकलते हैं, समझ गए। इसी तरीके से जो मैं प्ले स्टेशन का आप लोगों को एग्जांपल बेसिकली दे रहा था, वो एग्जांपल ये ऐसा है कि उस एक सर्टेन प्ले स्टेशन में दो ही रिमोट यानी कि कंसोल जिनसे हम खेलते हैं, कंसोल के पोर्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि उन दो पोर्ट के अलावा मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं जिनमें 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग भी खेल सकते हैं। उनके लिए आपको मल्टी पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सेकंड वाला पोर्ट होता है बेसिकली उसमें एक मल्टी पोर्ट कनेक्ट किया जाता है और जो मल्टी पोर्ट में अलग अलग कंसोल्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर यूएसबी का जो मैंने मल्टी पोर्ट का एग्जांपल दिया, हम उसके कंसर्न में बात करें तो आप एक सिंगल यूएसबी का जो आपका पोर्ट होता है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में, उसमें आप सिंगल यूएसबी कनेक्ट करेंगे और वहां से आप बहुत सारे यूएसबी के केबल्स कनेक्ट करके अलग अलग डिवाइस जो है उस मल्टी पोर्ट के थ्रू एक सिंगल पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करना तुम लोग। तो स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी each device has a dedicated point to point link only to central controller usually called a hub, server or host. सर्वर, हब, होस्ट,
ये सब नाम तुम मेरे हिसाब से तुम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं सुने होंगे बच्चों, बस ये होता है कि हम लोगों को याद नहीं रहता है, ठीक है। जैसे सर्वर के नाम तो मेरे मुंह से ही बहुत बार सुना होगा कि सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर डाउन है ना। तुम दूसरी जगह अगर बात करते हो वहां पे भी सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर इश्यूज है। तो अब हब का मतलब समझते हैं आप लोग? हब का मतलब कौन बताएगा? HUB, हब जानता है कोई हब का? एहतेशाम बताइए, एहतेशाम। सर पावर स्टेशन। पावर स्टेशन, ठीक है। और कोई? चलिए बेसिकली, हाँ अरमान। सर सेंट्रल नेटवर्क सर, सेंट्रल। सेंट्रल, बिल्कुल एग्जैक्टली। सेंट्रल, सेंट्रल वर्ड यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो, वेरी गुड अरमान, कोई भी ऐसी चीज जो सेंटर में रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये 5 पोर्ट है, 1 2 3 4 और ये 5, ये अलग अलग कंप्यूटर्स, ये अलग अलग डिवाइसेस है, बट उन डिवाइसेस का कनेक्शन इस जगह पे सेंटर से हो रहा है। यानी कि ये वाली डिवाइस यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से, अलग अलग केबल्स है, बट सेंट्रलाइज्ड वे में इन लोगों को, इन डिवाइसेस को सिग्नल ये सेंटर दे रहा है। एक पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर में आप लोगों को शायद ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ये वाला, ये रहा आपका हब, ठीक है। ये है हमारा हब। इस हब से एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है और एक कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। हब यानी कि अगर मैंने तुमको एग्जांपल दिया था मल्टी पोर्ट का, है ना, या तो ये मल्टी पोर्ट हो सकता है, मल्टी यूएसबी पोर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है आपका मेन सर्वर। अब सर्वर का काम क्या है? सर्वर ने यहाँ से एक डेटा का सिग्नल दिया, एक सेकेंड, सर्वर ने एक डेटा का सिग्नल दिया यहाँ से, मान लीजिए डी, ठीक है। यहाँ से डी निकला, डेटा हब पे पहुंचा, यहाँ पे इस जगह पर। हब ने क्या किया? हब के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ये मोर देन 20 30 50 40 60 70 कितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो सकते हैं। ये आपका जो हब का डिवाइस है उस पर डिपेंड करता है, उसके अंदर कितने पोर्ट है सिस्टम कनेक्ट होने के लिए। इस हब ने क्या किया? यही सेम सिग्नल डी वाला, जो डी लिखा हुआ सिग्नल है, ये सबको भेज दिया। अब इन सारे कंप्यूटर्स को डी सिग्नल मिल चुका है। ये स्पेशली हब का काम होता है। क्या काम होता है कि सर्वर से मिला हुआ जो सिग्नल है वो सारे सिस्टम तक पहुंचाना, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिव और पैसिव को मैं दोबारा याद दिला देता हूँ, ये टर्म इसलिए याद रखो बेटा क्योंकि ये आप लोगों को काम आएगी बाद में, इन फ्यूचर जब इसमें पढ़ोगे आगे, है ना। एक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम या सर्वर या नोड जहां पे कोई डेटा आ रहा है और आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और आगे की ओर बढ़ा सकते हो। पैसिव का मतलब होता है जो डेटा को पढ़ते हुए सिर्फ ट्रांसफर करे। समझ गए? अब टाइम खत्म हो गया, मीटिंग हमारी होने वाली क्लोज, तो अभी आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट